देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ विश्वानिदेशसवितुर्दुरितानि परासव यद्भद्रं तन्नयास्व की करुणा आप सभी के लिए सदैव कल्याण का सृजन करती रहे, यह मेरी आंतरिक शुभकामना। कल आप लोगों को ये बात समझाई गई थी, सत्य धर्म का मार्ग वीरों का मार्ग है, कायरों का नहीं। उपनिषद की श्रुति कहती है, नायम आत्मा बलहीने न लभ्यो। परमात्मा को कोई निर्बल व्यक्ति नहीं पा सकता। कमजोर हो, निर्बल हो, कायर हो, वो परमात्मा को नहीं पा सकता। वीर पुरुष ही उसे प्राप्त कर सकता है। वीरता के 5 स्वरूप हैं, उनमें सबसे बड़ी वीरता है त्याग वीरता। त्याग वीरो, दया वीरो, विद्या वीरो, विचक्षण, पराक्रम महावीरो, धर्म वीरो, सदा सदा। ये वीरता के 5 भेद बताए गए। प्रथम स्थान है त्याग वीर का। जो त्याग वीर है, दया वीर है, विद्या वीर है, पराक्रम वीर है और धर्म वीर है। ये 5 प्रकार की वीरता जिसमें होती है वह वीर कहा जाता है। और इस प्रकार का जो वीर पुरुष है वही धर्मानुष्ठान कर सकता है। सबके बस की बात नहीं है। यदि सबके बस की बात होती, इतना सरल होता, तो हर एक आदमी मोक्ष का अधिकारी बन जाता। कोई भी यहां पर देश काल परिस्थिति जाति वर्ग आदि का भेद नहीं। कोई भी व्यक्ति कहीं भी पैदा हुआ हो, किसी भी जाति धर्म का मानने वाला हो, यदि वह वीर है तो परमात्मा के कृपा का भाजन बनेगा। कायर कभी परमात्मा की कृपा का भाजन नहीं बनता। आप लोगों ने गीता में पढ़ा होगा, प्रारंभ में ही भगवान ने अर्जुन की गति को देख करके उसे यही कहा, क्लैब्यम मास मगमः पार्थ नई तत्व उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतु। क्योंकि भगवान को क्लीबता प्रिय नहीं है, कायरता प्रिय नहीं है, क्षुद्रता प्रिय नहीं है। यहां पर भगवान श्री राम अपने प्रिय भक्त विभीषण को यह समझाते हुए कह रहे हैं कि जिस धर्म के रथ पर आरूढ़ होकर के मानव विश्व को जीत सकता है, उस धर्म का मूल आधार शूरता और धीरता है। सौरज धीरज तहि रथ चाका सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। किसी भी योद्धा की पहचान उसके ध्वज से हुआ करती थी। प्राचीन काल में
ऐसी प्रथा थी कि किसी भी योद्धा की पहचान उसके ध्वज से हुआ करती थी। और ध्वज और पताका ये दो चीजें रथ के ऊपर होती थी। आप लोगों ने ये भी सुना होगा कि अर्जुन के ध्वज के ऊपर भगवान मारुति निवास करते थे। तो वीर की पहचान दूर से उसके ध्वज से लगाते थे लोग। दूर से ध्वज देखा तो कहा कि वो आ गया। तो धर्मरूपी रथ पर सवार जो वीर है, उसके रथ के तो आधार हैं शूरता और धीरता। जैसा कल मैंने बताया था, शूरता और धीरता ये दोनों आपके जीवन के प्रमुख दो अंग हैं, जिसको आप कहते हैं हृदय और बुद्धि। तो धीरता बुद्धि से संबंधित है, शूरता हृदय से संबंधित है। आपका हृदय कमजोर है तो आप धर्म पथ पर नहीं चल सकते। आपकी बुद्धि कुंठित है तो आप धर्म पथ पर नहीं चल सकते। ये दोनों मूल आधार है नीचे के अंदर, जिसको हम कह सकते हैं दीज आर सबस्ट्रेटम ऑफ धर्म, बेस है उसके। और दो ऊपर के जिसकी दूर से पहचान होती है, वो क्या है? तुलसीदास जी ने कहा सत्य और शील। सौरज धीरज तहि रथ चाका, सत्य शील दृढ़ ध्वजा पताका। सत्य ध्वजा है और शील पताका है। ध्वजा से भी ऊपर पताका हुआ करती है। ध्वजा काट दी जाए यदि युद्ध में, तो ये होता है कि ये रथी हार गए, इसीलिए ध्वज की रक्षा करते हैं। तो जैसे ध्वजा काट देने से रथी की हार निश्चित हो जाती है, ऐसे ही किसी का सत्य नष्ट हो जाए तो लोग कहते हैं ये धर्म से गिर गया। जो सत्य ही धर्म है, धर्म ही सत्य है, ऐसा वेद में बताया गया है। सत्य से विमुख जीवन धर्म से रहित जीवन हो जाता है, और धर्म से रहित जीवन सत्य से रहित जीवन हो जाता है। उपनिषद में क्या है, बृहदारण्यक उपनिषद में, कि सत्य और धर्म ये दोनों एक ही के दो नाम हैं। इसलिए जब कोई व्यक्ति धर्म की बात कहता है तो लोग कहते हैं ये सत्य कह रहे हैं, और जब कोई व्यक्ति सत्य बोलता है तो लोग कहते हैं ये धर्म की बात कह रहे हैं। धर्म और सत्य एक दूसरे के पर्याय हैं, ऐसा बृहदारण्यक उपनिषद में बताया गया है। यहां पर भगवान कहते हैं कि सत्य और शील ये ध्वजा और पताका के समान है। सत्य ध्वजा है, शील पताका है। सत्य के विषय में आप लोग कई बार ये बात सुने होंगे, जैसा आपने देखा है, जाना है, समझा है, उसके अनुसार अपनी बात कहना सत्य है। लेकिन महाभारत में सत्य की व्याख्या कुछ और ढंग से की गई है। जो आप देखे हैं, जानते हैं, समझते हैं, उसको कह देना सत्य नहीं। भगवान व्यासदेव कहते हैं कि आपका जो जाना हुआ है, देखा हुआ है, समझा हुआ है, उसको कह देना ये सत्य नहीं है, ये धर्म नहीं है।
का फिर सत्य क्या है, धर्म क्या है? तो उन्होंने कहा कि यद भूत हित मत्यंतम स सत्यम इत में मति। जो आपने देखे हैं, जाने हैं, समझे हैं, उसके कहने से किसी प्राणी का अहित तो नहीं हो रहा। यदि आपके जाने हुए सत्य के अनुसार बात कहने से किसी का अहित होता है तो वो सत्य सत्य नहीं है, वो असत्य है। क्योंकि जितने नियम बनाए गए हैं, जितने धर्म के अंग बताए गए हैं, वो सब लोक कल्याण से संबंधित है, आपके स्वार्थ से संबंधित नहीं। और शास्त्रकार ये कहते हैं कि जिसमें लोक कल्याण निहित है उसी में आपका कल्याण भी निहित है। जिसमें लोक कल्याण निहित नहीं है उससे आपका कल्याण कभी नहीं हो सकता। क्योंकि मनुष्य जो है, भारतीय दर्शन की दृष्टि से मनुष्य जो है वो इस विराट पुरुष का एक अंग है, ये स्वयं में कुछ नहीं है। विराट पुरुष का एक अंग है, तो जिससे पूरे अंग की रक्षा होती हो वही आपके लिए करणीय कर्म है। जिससे केवल आपकी रक्षा होती हो वो आपके लिए करणीय कर्म नहीं है। तो सत्य के विषय में बात समझाई गई कि यद भूत हित मत्यंतम, जिसमें प्राणी का हित निहित हो, स सत्यम इत में मति, वही सत्य है, ऐसा मेरा मत है। भगवान व्यासदेव लिखते हैं। इससे क्या समझे आप कि जो आप देखते हैं, जो आप सुनते हैं, जो आप समझते हैं, जो आप जानते हैं, वही सत्य नहीं है, और सही में वो सत्य नहीं होता। आप जरा कल्पना करें, इस संसार के विषय में जो आप जानते हैं क्या वो सत्य है? क्या आपने उदय होते हुए सूर्य को देखा, अस्त होते हुए सूर्य को देखा, तो क्या ये सत्य है? क्या सही में सूर्य उदय होता है? क्या सही में सूर्य अस्त होता है? कभी नहीं होता। सूर्य न कभी उदय हुआ न कभी अस्त हुआ। सूर्य से पूछिए कि आप बड़े महात्मा, महापुरुष या बड़े देवता हो, आप उदय होकर दुनिया को प्रकाश देते हो, तो बेचारा भ्रम में पड़ जाएगा ये उदय क्या बोला है। कि सूर्य को पता नहीं कि कभी उदय हुआ जाता है और कभी अस्त हुआ जाता है। उदय और अस्त की कल्पना सूर्य में नहीं है। यदि सूर्य देव से कहिए कि हे भगवान आपको राहु ग्रस लेता है, तब भी वो हंसेगा। ये राहु क्या बोला भाई जो हमें ग्रसता है। महाभारत में बात बताई गई, महाभारत में, कि जब पृथ्वी और सूर्य के मध्य में चंद्रमा आ जाता है तो चंद्रमा की छाया सूर्य में पड़ती है, जिसको राहु कहते हैं। यानी राहु कोई ऐसा तत्व तो नहीं है जो सूर्य को ग्रसता हो। स्पष्ट शब्दों में भगवान व्यासदेव ने महाभारत में लिखा है कि जब पृथ्वी और सूर्य के मध्य में चंद्रमा आता है तो चंद्रमा की छाया सूर्य पर पड़ती है और वहां पर वो कालिमा सी दिखाई देती है, जिसको कहते हैं राहु। राहु नाम की कोई चीज नहीं है। जब राहु नाम की कोई चीज है ही नहीं तो सूर्य को ग्रसेगा कौन? लेकिन अपन क्या जानते हैं? अपन तो यही कहते हैं ना कि राहु ने सूर्य को ग्रहण लगा दिया। सही में सूर्य को कभी ग्रहण नहीं लगता, कभी नहीं लगता, लग ही नहीं सकता। सूर्य को ग्रहण कहां से लगेगा? सूर्य को ग्रहण करे ऐसी क्षमता किसमें है?
तो ये जो आप जानते हैं, जो आप देखते हैं, वो सत्य नहीं है। पृथ्वी को आप बैठे हुए अचल मान रहे हैं, पृथ्वी बिल्कुल अचल है। पृथ्वी के एक नाम अचला भी है, लेकिन क्या ये सत्य है? क्या ये भी सत्य नहीं है। आप इस शरीर को देख रहे हैं, शरीर को एक सुंदर सा दिव्य रूप मान रहे हैं, तो ये भी सत्य नहीं है, क्योंकि ये शरीर जो है ये तो परमाणुओं के संघात से बना हुआ है, और ये परमाणु विजातीय हैं। दो परमाणु एक दूसरे के साथ मिल नहीं सकते, जुड़ नहीं सकते। इन विजातीय पदार्थों के संयोग से, भला सोचिए, मिट्टी, पानी, आग, हवा और आकाश, इनमें से कोई तो ऐसा नहीं है जो एक दूसरे को जुड़ने वाले हो। इन पांचों तत्वों के संयोग से आपका शरीर बन गया। आप तो यही देख रहे हो कि तो सुंदर सा पदार्थ है, लेकिन है नहीं, ये तो परमाणुओं का संघात मात्र है। कहने का अभिप्राय कि जो आप देख रहे हैं, जान रहे हैं, वो सत्य नहीं है, और जो सत्य है वो आप न देखते हैं न जानते हैं। इसीलिए उपनिषदों में ये बात बताई गई कि जो सत्य है वो देखा नहीं जा सकता, जो देखा जाता है वो सत्य नहीं है। उपनिषद का ऋषि इस बात को बड़े दृढ़ता के साथ कहता है कि जो देखते हैं आप, जानते हैं आप, वो सत्य नहीं है, और जो सत्य है वो न देखा जा सकता है आपके द्वारा, और न तो इन इंद्रियों से जाना ही जा सकता है। कहा जो देखा ही नहीं जा सकता, जाना ही नहीं जा सकता, उसे आप सत्य कैसे मान सकते हो? वो कहता है कि इन इंद्रियों के द्वारा नहीं जाना जा सकता, जाना जाता है। क्या कैसे जाना जाता है? कहा दृश्यते सूक्ष्मया दृष्टिया, वो सूक्ष्म दृष्टि से, सूक्ष्मतम जो दृष्टि है, सूक्ष्मतम जो बुद्धि है, उसके द्वारा वो देखा जाता है, अंतर्दृष्टि से देखा जाता है। दृश्यते त्वग्रया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्म दर्शनी। कहते कुशाग्र बुद्धि, कुशाग्र जानते हो ना, कुशा के अग्रभाग का जितना पतला नोक जो होती है, ऐसे कुशा के नोक के समान जब आपकी बुद्धि हो जाए, इतनी तीक्ष्ण हो जाए, इतनी सूक्ष्म हो जाए, इतनी पैनी हो जाए, तो दृश्यते तू अग्रया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्म दर्शी। तो सूक्ष्मदर्शी जो है वो अपनी सूक्ष्मतम बुद्धि से उस तत्व को देखते हैं, सबके द्वारा नहीं देखा जा सकता। सामान्य बुद्धि का उसमें प्रवेश नहीं है। साधना के द्वारा जो अपनी बुद्धि को तीव्र बना लेते हैं उसको योगज बुद्धि कहते हैं। योगज बुद्धि, योग से प्राप्त हुई बुद्धि, जिसके विषय में भगवान ने गीता के दूसरे अध्याय में योग बुद्धि व बुद्धि योग कहा है। तो बुद्धि योग के द्वारा व योग बुद्धि के द्वारा उसे जाना जा सकता है सत्य क्या है। लेकिन जो देखते हैं, जो जानते हैं, वो सत्य नहीं है, ये बात याद रखें। व्यवहारिक सत्य, इसीलिए आचार्य शंकर ने उसके दो नाम रख दिए। कहा भाई यदि हम इसको सत्य नहीं मानेंगे तो व्यवहार नहीं चलेगा। व्यवहार तो इसी सत्य पर चलता है। माने हुए सत्य के आधार पर ही व्यवहार होता है। जाने हुए सत्य के आधार पर व्यवहार नहीं होता, माना हुआ सत्य। तो एक तो माना हुआ सत्य है और एक वो तत्वतः जाना हुआ सत्य है। तो कहते हैं कि ये व्यवहारिक जगत जो है ये तो माने हुए सत्य पर चलता है, लेकिन पारमार्थिक जो सत्य है, पारमार्थिक जो रास्ता है वो तो जाने हुए सत्य पर चलता है, वो माने हुए सत्य पर नहीं चलता। और माने हुए सत्य की अपेक्षा जाना हुआ सत्य नित्य होता है। इसीलिए तुलसीदास जी ने अपनी रामायण में लिखा, जाने बिन होई प्रतीति, बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भक्त लड़ाई, जिम खगेश जल की चिकनाई। तो यहां पर
जिस सत्य की बात कर रहे हैं भगवान, वही सत्य है, परम सत्य जिसे कहते हैं। वो व्यवहारिक सत्य नहीं है, पारमार्थिक सत्य है। अच्छा, जो पारमार्थिक सत्य को जान लेता है उसके लिए ये व्यवहारिक सत्य नहीं रहता क्या? नहीं रहता है। जिसको ये पता है कि सूर्य कभी उदय अस्त नहीं होता, उसके लिए दिन रात नहीं होती क्या? होती है। लेकिन वो दिन रात को सत्य नहीं मान रहा। घटना घटित हो रही है लेकिन उस घटना को वो सत्य नहीं मान रहा। सत्य न मानने के नाते वह उसके प्रभाव से पीड़ित नहीं होता, उसके प्रभाव से प्रभावित नहीं होता। इसी प्रकार से सुख आया दुख आया, आने जाने वाले बात को जान करके उसके प्रभाव से पीड़ित नहीं होता। आगमा पाइनो नित्यास्तांत स्वभार्थ, भगवान यही समझाते हैं। तुम्हें तब तो बोध हो जाएगा तो अभिप्राय नहीं कि अब तुम्हारे पास दुख नहीं आएगा, दुख तो आएगा। यदि दुख न आवे तो भगवान क्यों समझाएं भाई सुख दुखे समय कृत्वाला वाला भोज जाओ। यदि कोई तत्वज्ञानी का अलाभ हो ही नहीं तो भगवान ये क्यों कहें कि भाई लाभ और अलाभ में तुम समदृष्टि रखो, जय और पराजय में समदृष्टि रखो। ये आता है, तत्वज्ञानी हो चाहे अज्ञानी, आता तो दोनों के सामने है। देह धरे का धर्म है, सब काहू को होए, ज्ञानी भुगते ज्ञान से, अज्ञानी भुगते रोए। शरीर धरने का धर्म है। यहां तो दुख भी आएगा सुख भी आएगा, क्योंकि प्रिय के संयोग में सुख मिलता है, प्रिय के वियोग में दुख मिलता है। सुख दुख की इतनी परिभाषा है। दुनिया में जितने सुख दुख हैं सबकी परिभाषा केवल 2 अक्षरों में है, याद रखना। प्रिय के वियोग का नाम दुख है और अप्रिय के संयोग का नाम दुख है, और प्रिय के संयोग का नाम सुख है, और प्रिय के यानी अप्रिय के वियोग का नाम सुख है। जिसको हम नहीं चाहते वो हमारे पास न आवे तो हम सुखी रहेंगे, जिसको हम चाहते हैं वो हमसे अलग न हो तब हम सुखी रहेंगे। लेकिन जिसको हम नहीं चाहते वो हमारे पास आ जाए और जिसको हम चाहते हो हमारे पास से दूर हो जाए, हम दुखी हो जाएंगे। तो सुख दुख का पूरा ये नहीं कि ये अमुक व्यक्ति से संबंधित है। व्यक्ति, पदार्थ और पद, ये 3 चीजें होती हैं। दार्शनिक भाषा में इनको कहते हैं प्राणी, पदार्थ और पद। पद, प्राणी और पदार्थ। तो जब पद, प्राणी और पदार्थ इन तीनों की चाह होती है, जब ये नहीं आते तो दुख होता है, आ जाते हैं तो सुख हो जाता है। जो हमारे अभिष्ट है, सुख दुख की इतनी व्याख्या है। अमुक कारण दुख हुआ, अमुक कारण दुख हुआ, अमुक कारण दुख हुआ। जितने कारण आप जोड़ते हैं ना, सब कारणों को आप गंभीरता से देखेंगे तो वो सारे 2 भागों में विभक्त हो जाएंगे। कि जिसको आप चाहते थे वो नहीं मिला या वो दूर हो गया, जिसको आप नहीं चाहते थे वो आपके पास आ गया या आपके संयोग हो गया उससे। तो ये दुख सुख के कारण हैं और ये आने जाने वाले हैं। चाहे तत्वज्ञ हो उसके पास भी आएंगे और अल्पज्ञ हो उसके पास भी आएंगे, अज्ञ हो उसके पास भी आएंगे। इनसे कोई बच नहीं सका अभी तक और न बच पाएगा। महाभारत में एक कथा है छोटी सी। सुखदेव भगवान व्यास देव के पुत्र हैं। तो वो जब थोड़े बड़े हुए तो अपने पिता के चरणों में बैठ करके उनसे प्रश्न करने लगे और कहा, पितृदेव आप मुझे तत्व ज्ञान का उपदेश दीजिए। हमारे जीवन का कल्याण किसमें होगा? इस शरीर को धारण करने का प्रयोजन क्या है? तो महात्मा व्यासदेव बताने लगे उनको। कहा, वत्स तुम्हें इस शरीर का जो प्रयोजन है वो प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। कहा, वो क्या है? कहा, वो ब्रह्म तत्व को जानना। कहा, ब्रह्म तत्व कैसे जाना जाता है? तो उपदेश दिए, बहुत उपदेश दिए हो, लेकिन बात उनकी समझ में कम आई। तो उन्होंने कहा कि बेटा,
इतना उपदेश मैंने तुम्हें दिया है, अब तुम इससे अधिक जानना हो तो जनक के पास चले जाओ। तो महात्मा जनक के पास गए, जो मिथिला के सम्राट थे। वहां से जब वो ज्ञान प्राप्त करके फिर पिता के पास आए, कहा प्रमाण रूप में तो हमने देख लिया कि तत्वज्ञानी कैसा होता है, लेकिन अबे हमें कुछ और जानने की चाह है। तो उन्होंने कहा कि वो भी मैं तुम्हें बता देता हूं। तो उन्होंने ब्रह्म तत्व को प्राप्त करने का साधन बताया उनको कि इस प्रकार से प्राण को संयमित करो, इस प्रकार से योग बल धारण करो, योग बल के द्वारा तुम शरीर छोड़ दोगे, ब्रह्म में लीन हो जाओगे, यही जीवन का परम लक्ष्य है। पिता ने उपदेश दिया और उसको सुखदेव जी ने क्रियात्मक रूप दे दिया, और वो बैठे ध्यान में और प्राण को ऊपर खींचे, और जैसे जैसे उन्होंने बताया था पिता ने वैसे उन्होंने किया, और उनका ब्रह्मांड फाड़ करके प्राण निकल गया। उनकी दिव्य आत्मा गई और जाकर ब्रह्म में लीन हो गई। जब ब्रह्म लीन हो गए तब व्यासदेव जी रोने लगे। जब रोने लगे तो अब ऋषि लोग इकट्ठा होकर आए। तो ऋषियों ने कहा कि महाराज, ये रास्ता तो आप ही ने दिखाया था उसे, अब आप क्यों रो रहे हो? जिसको आप जीवन का परम लक्ष्य मानते थे, यदि आपका पुत्र उसको प्राप्त कर लिया तो अब रो क्यों रहे हो आप? उन्होंने कहा भाई, वो रास्ता तो मैंने अपने शिष्य को दिखाया था और रो रहा हूं मैं अपने पुत्र के लिए। मेरे कहने का अभिप्राय कि ये जो स्थिति है, ब्रह्मज्ञ हो तत्वज्ञ हो सबके सामने ये परिस्थितियां आती हैं, लेकिन वह इस सत्य को जानता है। जो परम सत्य को जान गया है वह व्यवहारिक सत्य से पीड़ित नहीं होता, उसको सहन कर लेता है, अधीर नहीं होता, वो धीर बना रहता है। विपत्ति आई, विपत्ति नहीं आई ऐसी बात नहीं, लेकिन विपत्ति में वो अधीर नहीं हुआ, धैर्य को नहीं छोड़ा, साहस नहीं छोड़ा। तो जो विपत्ति में धैर्य और साहस को नहीं छोड़ता वही परमात्मा को प्रिय होता है, क्योंकि परमात्मा की बात मानने वाला है वो। और ये तभी हो सकता है जब आपको दोनों प्रकार के सत्यों का बोध हो, एक व्यवहारिक सत्य और दूसरा परमार्थिक सत्य। व्यवहारिक सत्य माना हुआ है, ये बात याद रखो, और परमार्थिक सत्य जो है वो माना हुआ नहीं होता। आप मान करके परमार्थिक सत्य में आरूढ़ नहीं हो सकते, उसे तो जानना पड़ेगा। तो पारमार्थिक सत्य जानता है, व्यवहारिक सत्य मानता है, वो संसार में सुखी रहता है। लेकिन यह तो उल्टी मामला है। जिस सत्य को जानना चाहिए उसको तो लोग मान लेते हैं, और जिस सत्य को मानना चाहिए उसको जानने के लिए कोशिश करते हैं। उल्टी बात होती है। और इस उल्टी बात का परिणाम क्या होता है? परिणाम ये होता है कि हमेशा दुख में जीवन बीतता है। इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा था कि ये जो यहां पर भगवान कह रहे हैं, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, सत्य और शील, सत्य ध्वजा है, शील पताका है। शील की ख्याति बहुत दूर दूर तक होती है। शील किसे कहते हैं ये भी समझ लो आप लोग। कभी कभी आप लोग व्यवहार में कहते हैं आदमी बड़ा सुशील है, लड़का बड़ा अच्छा है, बड़ा सुशील है, ये लड़की बड़ी अच्छी है, बड़ी सुशील है। तो सुशील कहते हैं ना, वो सुशील क्या होता है? हमारे यहां शब्दकोश की दृष्टि से शील का अर्थ होता है सदाचार। शील का अर्थ होता है सदाचार। जो सदाचारी है वो शीलवान है। शीलो सदाचार, ऐसा अमरकोश में बताया गया। तो जो सदाचारी है वो शीलवान है, दूर दूर तक प्रभाव पड़ता है। आपके सदाचरण का ही दुनिया में प्रकाश होता है।
और सदाचरण जो है वो व्यवहारिक है, पारमार्थिक नहीं। आपका ज्ञान बहुत बड़ा हो, आप बहुत बड़े ज्ञानी हो, लेकिन आचरण आपका ठीक न हो, फिर वो ज्ञान किस काम का? आप बड़े तत्वज्ञ हो, ब्रह्मज्ञ हो, लेकिन लोगों से व्यवहार आपका ठीक नहीं है। बड़े तत्वज्ञ होंगे आप, अपने घर बैठे रहे, लोगों को तो उससे कोई लाभ नहीं है, और न तो लोग उसका आदर करेंगे। आदर किसका करेंगे? आपके सदाचरण का। तो शीलवान जो है, और सदाचरण का सबसे मुख्य लक्षण क्या है? दूसरे के दुख में काम आना, दूसरे के दुख को दूर करने में सहयोगी बनना। जो दूसरे की विपत्ति में, जो दूसरे के दुख में उसे दूर करने के लिए सहायक नहीं बनता, उसको कोई सदाचारी नहीं करता। यदि कोई ये कहे कि मैं तो झूठ नहीं बोलता, मैं अपने घर से निकलता हूं सवेरे, अपने दुकान पर जाता हूं, वहां बड़ी ईमानदारी के साथ रहता हूं, वहां से आता हूं, अपने बाल बच्चों के साथ जिंदगी बिताता हूं, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं मांस नहीं खाता, मैं मदिरा नहीं पीता, मैं जुआ नहीं खेलता, मेरे में कोई दुराचार नहीं है, लेकिन मैं अपने रास्ते आता हूं, अपने रास्ते जाता हूं, बताओ मेरा उद्धार हो जाएगा कि नहीं? तो क्या कहेंगे आप? मेरे से कोई पूछेगा तो मैं तो कहूंगा कि नहीं भाई, इससे तुम्हारा उद्धार तो होने वाला नहीं। और तुम्हारी स्थिति जो है ये मनुष्य की स्थिति ही नहीं है मेरे विचार में। तो ये मानव मनुष्य का कर्तव्य ही नहीं है। दुनिया में सबसे हम्बल जगह अंग्रेजी में कहते हैं भद्र, एक पशु होता है जिसका नाम है गधा। वो अपने रास्ते आता है, अपने रास्ते जाता है, जितना बोझा उस पर लाद दो कभी चू नहीं करता बेचारा। और सिंह भगवान ने दी नहीं, वो किसी को मारता नहीं, और शुद्ध शाकाहारी है, शुद्ध शाकाहारी, किसी का कुछ नहीं बिगाड़ता हो, लेकिन लोग उसकी पूजा नहीं करते। बल्कि यदि किसी को यदि दुत्कारना होगा तब तो क्या कहेंगे? है गधा। बेचारे की निंदा ही होती, उसने क्या बिगाड़ा किसी का? किसी का कुछ बिगाड़ा है उसने? गधे ऐसा कोई भद्र प्राणी मुझे तो कोई दिखाई नहीं दिया भाई। आप लोगों को कोई दूसरा दिखाई दिया हो तो बताओ। लेकिन वो, उससे ये नहीं कहा जा सकता कि वो पूजनीय है या कल्याण का भाजन बन जाएगा। इसी रूप से जो लोग ऐसे जीवन बिताते हैं वो मनुष्य कहलाने के भी अधिकारी नहीं है। ये तो पशु योनि का एक लक्षण है, क्योंकि उन्होंने अपने बाल बच्चों के सिवा किसी को जाना ही नहीं, पहचाना ही नहीं किसी को। जिंदगी भर उन्होंने किसके लिए लड़े, किसके लिए मरे, किसके लिए रातों दिन खटते रहे? केवल बाल और बच्चों के लिए, और किसी के लिए नहीं। तुम्हारा सदाचरण तब सदाचरण कहा जाएगा जब तुम अपने प्रयत्न से किसी ऐसे व्यक्ति के लिए भी कुछ करना शुरू करोगे जो तुम्हारा कुछ नहीं लगता और जिससे तुम्हें कुछ पाने की चाह नहीं है। सदाचरण वहां से शुरू होता है। ये तो दुर्गा सप्तशती में आया है कि ये चिड़ी जो है ना, चिड़ी ये भी उड़ती है, जाकर के चारा उठाकर लाती है, अपने बच्चे के मुंह में डालती है। देखा होगा आप लोगों ने। ये काम तो चिड़ी भी कर लेती है जो तुम करते हो। इसमें कौन सा सदाचरण रखा हुआ है? जो व्यक्ति पेट और परिवार, ये दो शब्द हैं, याद रखना। जो व्यक्ति अपने संपूर्ण जीवन को केवल पेट और परिवार तक सीमित रखता है वो तो मनुष्य कहलाने का भी अधिकारी नहीं है शास्त्र की दृष्टि से।
उसको मनुष्य नहीं कहा जा सकता। इसलिए शीलवान पुरुष वो कहा जाता है जो हमेशा दूसरे के दुख को दूर करने में सक्रिय हो। धर्म नकारात्मक नहीं है, याद रखना। आप किसी को दुख नहीं देते तो आप धर्मात्मा नहीं हैं। ना ना, बिल्कुल नहीं। भेड़ ने आज तक किसी को दुख नहीं दिया। भेड़ तो जानते हो आप लोग, हाँ? किसी को दुख नहीं दिया उसने। लेकिन वह गऊ नहीं बन जाती। गऊ दूध देती है केवल अपने बच्चे के लिए नहीं। किसके लिए देती है? दूसरों के लिए। गऊ का इतना दूध होता है कि उसका बच्चा यदि पी ले तो मर जाएगा बेचारा, क्योंकि गऊ अपने बच्चे के लिए दूध देती नहीं पूरा। उसका दूध तो मनुष्य के लिए। पश्चिम में एक बार कुछ वेजिटेरियनिज्म में विश्वास रखने वालों से चर्चा हो रही थी, तो उन लोगों ने मेरे से कहा कि ये गऊ का जो दूध है, दूध जो है ये भी नॉन वेजिटेरियन है। कैसे भाई नॉन वेजिटेरियन कैसे हो गया दूध? दूध तो अमृत हम मानते हैं, हमारे यहाँ आयुर्वेद धर्मशास्त्र में दूध अमृत माना जाता है। क्या ये दूध भी तो गऊ के खून से बनता? अरे हम कहा बुद्धू, गऊ के खून से दूध कैसे बनेगा रे? किसी गाय को तुम यानी पिला करके खिला करके दूध निकाल लो उससे, तो फिर दूध कैसे बनता है? दूध बनता है वात्सल्य से। कैसे बनता है दूध? वात्सल्य से। और उसका वात्सल्य केवल अपने बछड़े के लिए ही नहीं होता, पालक के लिए भी होता है। इसीलिए गऊ को हमारे यहां यज्ञ पशु कहा गया है, यज्ञ पशु। क्योंकि गऊ का गोबर, गऊ का मूत्र, गऊ का दूध, गऊ की दही, गऊ का घृत, गऊ का मक्खन, ये जो सारे पदार्थ हैं ये सब यज्ञ के काम आते हैं। और गऊ की रचना ही परमात्मा ने यज्ञ के लिए की है, ऐसा शास्त्र में बताया गया, वेद में बताया गया। गऊ सामान्य रूप से यदि अपने दूध को केवल बछड़े को पिला दे, बच्चा बछड़ जो कुछ है, तो वो बच्चा मर जाएगा, वो जिएगा नहीं। एक मैंने गाय खरीदी यहीं से, लुधियाना से, तो उसको ट्रक पर लाद करके यहां से ले गया, हमारा आदमी आया, तो वो ट्रक वाला जो था, वो उन दिनों सड़क नहीं बनी थी हमारे यहां, पुल नहीं बना था, तो सूरजपुर में उतार दिया। वहां से हम लोग पैदल जाया करते थे। तो हमारा जो आदमी था उसने कहा कि हम यहां से इसको गाय को पैदल ले जाएंगे। अब गाय जब उतार दिया चलाने के लिए तो गाय चल नहीं सकी, कि उसका थन इतना बड़ा था कि उसका दूध न निकाले तो चल नहीं सकती थी। गाय वहीं खड़ी हो गई, चला नहीं जा रहा था। तो उसने क्या किया, अब उसके पास कोई पात्र भी नहीं था कि दूध निकालता हो, तो उसने जो बछड़ा उसका था वो लगा दिया। लोगों ने कहा कि ये दूध नहीं निकालेगा तो गाय मर जाएगी, जाएगी नहीं आगे, तो बछड़ा लगा दिया। अब बछड़े सोचा कि बछड़ा कुछ दूध पी लेगा तो कम हो जाएगा, बछड़े को दूध पिला दिया। जब वो आगे लेकर चला थोड़ी दूर तो फिर गाय नहीं चली। फिर एक आदमी से वो मंगा करके बाल्टी, उसमें दूध निकाला, उसका दूध निकाल करके फिर अलग किया, फिर लेकर चला। बछड़े को उठाकर लेकर वहां गया आश्रम तक। आश्रम पहुंचते पहुंचते बछड़ा गिरा, वहीं पड़ गया। मैं उससे पूछा, हमका क्या हुआ भाई? कहता बछड़ा वहां तो ठीक था। हम कहा अब क्या हुआ, इसको क्या हो गया? तो एक जानकार को बुलाया, उसने कहा महाराज इसने दूध ज्यादा पी लिया, ये तो बचेगा नहीं। दूध पी लिया। मैं उसको डांटने लगा, भाई इसको दूध क्यों पिलाया? वो कहता गाय चल नहीं रही थी, उसका दूध इतना था। जो गाय 16 किलो दूध देती है, एक दिन का पैदा हुआ बछड़ा कैसे, या 4 दिन का 10 दिन का बछड़ा कैसे 16 किलो पी लेगा? महीने का बछड़ा भी नहीं पी सकता 16 किलो दूध, भला सोचो। तो गाय केवल बछड़े के लिए दूध नहीं देती, इसीलिए हम लोग उसे मां कहते हैं।
वो मानव की मां है, केवल अपने बछड़े की मां नहीं है, मानव मात्र की मां है, क्योंकि दूध तो मां से ही मिलता है। हम तो ये देखते हैं विदेशों में, एक बार कनाडा में मैं था तो मुझे गऊओं का बड़ा शौक है। मेरे एक शिष्य हैं, वो मुझे लेकर के कहा कि चलो गुरुजी आपको गऊओं से बहुत प्यार है, गऊ दिखावें आपको। तो विश्व भारती जी मेरे साथ थी, हम चले गए एक जगह जहां गऊ चर रही थी। खड़े हो गए, चारों तरफ से घेरा बना हुआ था तार का, वहां खड़े होकर के मैं ऐसे चुटकी बजाने लगा। एक गाय ऐसे सर ऊपर किया, मेरी तरफ देखा तो मेरी तरफ चली आई। वो उसको देख करके वो सारी गायें उसके पीछे पीछे आ गई, क्योंकि मैं लाल कपड़े पहना हुआ था। तो गायें आकर मेरे सामने से खड़ी हो गई, और एक एक गाय जिनका थन जो था वो पृथ्वी से लगा हुआ था, इतनी गाय। तो उसका मैंने पता किया कि भाई ये गाय कितना दूध देती, बताए 70 किलो, 70 लीटर दूध देती है गाय। अब आप सोचिए, एक गाय जो 70 लीटर दूध दे रही है, वो बच्चा पिएगा उसका? है? कुछ लोगों को यहाँ भारत में भ्रम फैलाया जाता है कि वो गायों को इंजेक्शन लगाकर दूध निकालते हैं, ये कहते हैं, सब ना समझिए। गाय को खिलाते हैं, वो इतना पालते हैं ऐसे, वो नाप करके गायों को दाना नहीं डालते। वहां तो गऊओं के लिए दाने का ऐसा बना हुआ होता है बहुत बड़ा सा, जिसमें मशीन से भर देते हैं और गायें खाती रहती है और नीचे गिरता रहता है। पालते हैं ऐसा। घास स्पेशल ढंग से उन्होंने पैदा किया है, जिसमें दिन भर गायें चरती रहती हैं और वो दूध देती हैं। तो गऊ का दूध जो है वो केवल अपने बछड़े के लिए नहीं है, वो तो पालने वाले, इसीलिए गऊ को ग्राम्य पशु कहा गया है। तो मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि हम किसकी पूजा करते हैं? जो दूसरे काम आता है, अपनी चाह से दूसरे काम आता है। और जो दूसरे काम नहीं आता उसको हम आदर नहीं देते, उसको पूजा नहीं करते। जो मनुष्य पेट और परिवार में निमग्न है, वो दूसरे के काम क्या आएगा? वो तो पहले पेट देखेगा, फिर परिवार देखेगा। और जो पेट परिवार से आगे नहीं सोचता, वो मनुष्य कहलाने का अधिकारी नहीं होता। इसलिए भगवान ने कहा, सत्य और शील ये ध्वजा और पताका के समान दूर से मनुष्य के यथार्थ जीवन की पहचान है। आपका सत्य जो है वो लोक कल्याण में हो। महाभारत में एक कथा है, एक ऋषि थे, उन्होंने सत्य बोलने का व्रत लिया था। और एक दिन वो बैठे हुए थे, एक मृग दौड़ता हुआ आया, उसके पीछे मृग मारने वाले बहेलिए लगे हुए थे। जब वहां पहुंचा तो वो जाकर के ऋषि के बगल में झोपड़ी थी, उसमें चला गया, झाड़ में छिप गया। वो जो उसके पीछे आ रहे थे मृग को मारने वाले, उन्होंने महात्मा जी से पूछा कि आप तो सत्यवादी महाराज हैं, आप बता सकते हैं कि मृग कहां गया? उन्होंने कहा उस झोपड़ी में गया। उन्होंने जाकर उसका वध कर दिया। और वो महात्मा, भगवान व्यासदेव लिखते हैं महाभारत में कि वो महात्मा उस मृग के वध के हेतु बनने के नाते उनके जीवन का सारा जो साधन था, धर्म था, नष्ट हुआ और उस पाप के परिणाम में नरक जाना पड़ा उनको। क्योंकि उन्होंने सत्य का प्रयोग तो किया, लेकिन उनका सत्य जो था वो किसी जीव की हिंसा में कारण बन गया। तो आप सत्य का प्रयोग करें, लेकिन ये देखते हुए कि कहीं इससे दूसरे का हित तो नहीं हो रहा है। तो यद भूत हित मत्यंतम स सत्यम इत में मति, ये महाभारत के
सिद्धांत में बताया गया है। और शील माने सदाचार। आपका ऐसा आचरण हो, सत्य से संबंधित आचरण हो, आत्मा से संबंधित आचरण हो। सदाचार माने क्या होता है? सत्य से संबंधित आचरण। तो सत्य क्या है जिससे संबंधित आचरण होगा? का सत्य है आत्मा। सृष्टि में दो प्रकार के पदार्थ हैं, सत्य और असत। ये सृष्टि में दो पदार्थ हैं, सत्य और असत। और इनका लक्षण क्या है? कैसे हम जाने कि ये सत पदार्थ है, असत पदार्थ है? तो भगवान ने गीता में उसका लक्षण बता दिया। नास्तो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते स्तः का ये लक्षण है। जो एक रूप में रहता है वो तो सत्य है, और जो बदलता रहता है वो असत है। सीधी सी बात उन्होंने बताई। इस श्लोक के ऊपर विद्वानों ने बड़े बड़े लेख लिखे बिना, और जिसका कोई प्रसंग ही नहीं। लेकिन सरल शब्दों में भगवान ने सत्य असत की व्याख्या कर दी कि जो प्रतिपल परिवर्तित हो रहा है वो असत है, और जो एक रस बना हुआ है वो सत्य है। तो आप तो जानते हो, जब पैदा हुए थे तब से लेकर अब तक की, पैदा हुए थे तब की घटना तो नहीं मालूम होगा, लेकिन जब से जानकार हुए 3 साल 4 साल 5 साल के हुए, तब से लेकर अब तक की घटना आपको याद है। तो एक तो इसमें सत्य तत्व है जो तब से लेकर अब की घटना को जानता है, और एक ये असत तत्व है जो परिवर्तित हो गया। बालक थे तो कितने अच्छे थे, जवान हुए तो कितने सुंदर हो गए, और बुढ़ाई आ गई तब क्या गति हो गई, और आखिरी समय आएगा तब क्या गति होगी इसकी। आपके नहीं, आप तो जो थे वही हो। मैं बच्चा था तब ऐसा था, मैं जवान था तब ऐसा, अब मैं बूढ़ा हो गया ऐसा हूं, तो एक दिन ऐसे के बाद वैसा भी हो जाएगा। ये तो यही चलता है ना। तो इसमें दो तत्व हो गया, एक सत्य तत्व हो गया जो हमेशा बना है, और एक असत तत्व हो गया जो नहीं रहेगा, अब भी नहीं है। ये याद रखो, ये शरीर जो आया था सवेरे यहां 1 घंटे पहले व्याख्यान सुनने, वो ये नहीं है। 1 घंटे में पता नहीं कितनी बार बदल चुका है। ये प्रतिपल परिवर्तनशील है। जैसे गंगा किनारे आप बैठते हैं तो आपको गंगा की धारा एक सी लगती है, लेकिन जो पानी उस समय था जब आप वहां गए थे, बैठे थे, वो घंटे भर में कितना पानी निकल गया, और वो पानी कहां पहुंचा होगा जिसको पहली दृष्टि में आपने देखा था? याद है? पता है? कभी सोचते हो? नहीं सोचते। यही स्थिति आपके इस असत की है। ये असत प्रतिपल दौड़ता रहता है। हाँ, जब इसका दौड़ना बंद हो जाता है तब हम घबरा जाते हैं, ये क्या हो गया है वही। तो ये जो स्थिति है ये असत की है। अब सदाचार किसे कहेंगे? सदाचार माने जो आत्मा से संबंधित आचरण होगा आपका। आप 2 प्रकार के आचरण करते हैं, एक सत्य से संबंधित आचरण करते हैं, दूसरा असत से संबंधित आचरण करते हैं। अब ये शरीर के नाते जितना आचरण आप करेंगे सब असत से संबंधित होगा, उस सत से संबंधित है ही नहीं। जो असत से संबंधित आपका आचरण है, उस आचरण के द्वारा आप अपने आप को महान नहीं बना सकते, अपने आप को उन्नत नहीं कर सकते। जो सत्य से संबंधित आचरण है उसके द्वारा आप अपने आप को महान बना लेंगे, क्योंकि सत्य एक है और असत अनेक है। आत्मा एक है, शरीर अनेक है। जब आपकी आत्मदृष्टि होगी तब आप किसी को दुख देने वाला काम नहीं करेंगे। क्यों करेंगे भाई? किसी को ठगेंगे तब आप? किसी से बेईमानी करेंगे आप? नहीं करेंगे। किसी के दुख को देख सकेंगे आप? तब नहीं देख सकेंगे। क्यों? इसलिए कि आपकी सत्य में प्रतिष्ठा है, आपकी सत्य दृष्टि हो गई है। जब सत्य की दृष्टि आप रखेंगे तो सारी दुनिया आपकी अपनी हो जाएगी, सारी दुनिया आपकी अपनी हो जाएगी। और जब तक असत की दृष्टि है तो असत की दृष्टि तो इतनी हो जाती है कि अपना सगा भाई भी अपना नहीं रहता जी, दूसरे की बात तो दूर रही। असत की दृष्टि जब होती है तो जो अपना है वो भी अपना नहीं लगता, और जो जब सत की दृष्टि हो जाती है तो दुश्मन भी अपना हो जाता है, वहां कोई दूसरा रहता ही नहीं।
इसलिए भगवान ने कहा कि सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। सत्य और शील, शील माने सदाचरण, सत का आचरण, ये दोनों ऊपर के। यहां पर धर्मरथ के नाम से भगवान ने 23 गुणों का वर्णन किया, 23 गुणों का। और ये 23 गुण जिनमें हैं वो धर्म रूपी रथ पर आरूढ़ है। ये नहीं समझ लेना कि धर्म का एक रथ बनता है उसके ऊपर, जैसे आजकल नेता लोग चलते हैं ना, ये धर्म रथ है और ये विजय रथ है और ये रथ है। ये तो दुनिया को ठगने और बहकाने के लिए, दुनिया के जो चोर देश को लूट लूट करके खा रहे हैं, जब दूसरा लूटने लगता है तो वो कहता है ये बेईमान है, और जब वो लूटने लगता है तो दूसरा कहता है ये बेईमान है। और जनता देख रही है, किंकर तभी भी उड़ हुई, वो किसी कुछ कह ही नहीं सकती। क्या कहेगी? कल एक अखबार वाले ने लिखा था कि नरसिंहा राव को यदि अपनी क्या बोलते हैं छवि सुधारनी है तो उनके साथ जितने बेईमान लगे हुए हैं उनको निकाल दें। मेरी हंसी आई पढ़ करके। हम कहा पहले जो उसके अंदर बैठा हुआ है उसको कौन निकालेगा? बड़ा सोचो। इस समय जो देश की स्थिति है उस स्थिति को देखते हुए आप क्या कहेंगे? इसलिए मैं आपको बता रहा था कि शूरता और धीरता ये तो आपके जीवन के आधार हैं। सत्य और शील, इससे आपके जीवन का प्रकाश दुनिया में फैलता है, दूर दूर तक आपकी ख्याति फैलती है, आप जाने जाते हैं। सत्य के आधार पर जो आचरण करेंगे वही सदाचार होकर शील कहा जाएगा। इसलिए सत्य और शील को एक साथ भगवान ने कहा है। सत्य और शील को ध्वजा और पताका कहा है। ध्वजा और पताका दोनों ऊपर होते हैं रथ के। पताका और ऊंचा होता है, ध्वजा उससे छोटा होता है, लेकिन ध्वजा दृढ़ होता है और पताका जो है वो छोटा सा होता है। जैसे आप लोग मंदिर में देखते हैं ना, पताका चढ़ाते हैं। आपके यहां पंजाब में झंडी कहते हैं क्या? झंडा कहते हैं वो जो यहां से ले जाते हैं लंबा लंबा बनाकर भगवती को वहां देवी के यहां चढ़ाते हैं, उसको पताका कहते हैं। वो पताका है। और ध्वजा हो, ध्वजा तो बहुत दृढ़ होता है और वो स्थायी होता है, किसी सॉलिड तत्व के साथ लगा हुआ होता है। तो सत्य और शील, सत्य ध्वजा है, शील पताका है। आप ऊपर से जाने जाते हैं। अब सत्य और शील हो गया ऊपर का, शूरता और धीरता हो गई नीचे की। नीचे की माने अंदर की। शूरता और धीरता आपके अंदर और सत्य और शील आपका बाहर प्रकाशित हो रहा है। लेकिन जीवन में गति कैसे आएगी? इस रथ को आगे कैसे बढ़ाओगे? तो भगवान ने कहा कि इसके 4 घोड़े हैं। बल विवेक दम परहित घोड़े। 4 घोड़े हैं इस धर्म रूपी रथ में लगे हुए। कौन कौन से? बल विवेक दम परहित। बल है, विवेक है, दम है और परोपकार। ये 4 घोड़े हैं। जैसे घोड़े रथ को आगे ले जाते हैं, ऐसे ये 4 गुण जो हैं यही आपके जीवन को आपके लक्ष्य तक ले जाने के लिए साधन है। आपका जीवन अपने लक्ष्य तक तब पहुंचेगा जब ये चारों को आप अपनाएंगे। बल, निर्बल आदमी पहले बता दिया, उसके लिए जगह नहीं है। बल का अभिप्राय यहां पर शारीरिक बल से ही नहीं है। फिर कौन सा बल है? आत्मबल। बल विवेक, और बल के साथ हो विवेक। बल है विवेक नहीं है तब तो आसुरी बल हो जाएगा। आप क्या समझते हो जो डाकू हैं ये साहसी कम है? बड़े साहसी होते हैं, तभी तो दिन में डाका मारते हैं। साहस करके ही करते हैं ना। लेकिन विवेक नहीं है। आत्मबल तो इनके पास है।
कर्नल टॉड ने लिखा है अपने राजस्थान के इतिहास में कि जितना आत्मबल राजपूतों को था, उस आत्मबल से ये सारे विश्व पर शासन करने में सक्षम थे, लेकिन दुर्भाग्य ये था कि इनके पास विवेक नहीं था, आपस में ही लड़कर मर गए था। तो बल के साथ विवेक का होना बहुत जरूरी है, और दम के साथ परहित का होना बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा रथ में 4 घोड़े होते हैं, उसमें से 2 आगे होते हैं, 2 उनके पीछे होते हैं। ऐसे 4 घोड़े बगल में नहीं होते, 2 आगे होते हैं, 2 पीछे होते हैं, फिर वो रथ को आगे ले जाते हैं। तो जो 4 घोड़े हैं यहां पर, वो कौन कौन से हैं? कहा बल, विवेक और दम, परहित। ये बल और विवेक घोड़े तो आगे आगे हैं, दोनों चलते हैं, और दम और परहित के घोड़े पीछे पीछे चलते हैं। अरे बल होगा तभी तो किसी की रक्षा करोगे, विवेक होगा तभी तो आप दूसरे काम आओगे। इंद्रियों का दमन सब नहीं कर सकता, आत्मबल वाला ही इंद्रिय दमन कर सकता है। दम माने इंद्रिय दमन, संयम। और जो स्वयं विषयी आदमी हो, दूसरे के हित क्या करेगा? तो दम के साथ परहित लगा हुआ है, बल के साथ विवेक लगा हुआ है, क्योंकि बिना विवेक के बल निरर्थक है, और बिना बल के विवेक निरर्थक है, और बिना दम के परहित नहीं हो सकता। और परहिती में निरत वाला व्यक्ति जो नहीं है, वो कभी दम का पालन नहीं कर सकता। इंद्रिय संयमी वही हो सकता है जो दूसरे के भले में निरत हो, और जो दूसरे के भला करने के लिए तत्पर है वही इंद्रिय संयमी हो सकता है, अथवा इंद्रिय संयमी व्यक्ति ही दूसरे का भला कर सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। इसलिए इन 4 घोड़ों को जो भगवान ने यहां पर बताया है, ये बड़ा ही सुंदर रूप है और एक दूसरे से संबंधित है। बल, विवेक, दम, परहित घोड़े। और ये 4 घोड़े जो हैं, ये 3 रस्सी से बांधे जाते हैं, क्योंकि जो पीछे वाले दोनों घोड़े होते हैं उनमें एक रस्सी बंधी हुई होती है, बीच वाली, और जो आगे वाले 2 घोड़े होते हैं उनकी एक रस्सी इधर होती है, एक रस्सी उधर होती है। तो जो रथवान है उसके हाथ में ये 3 रस्सियां होती हैं, इसको मोड़ना है तो ये रस्सी खींचेगा, ऐसे करेगा। आगे घोड़े को इधर करना है तो ये रस्सी खींचेगा, लेकिन पीछे जो 2 घोड़े चलते हैं उनके लिए एक ही रस्सी इशारा करेगा उनके पीछे चलने के लिए। तो तुलसीदास जी ने यहां पर कहा कि बल, विवेक, दम, परहित घोड़े का किस रस्सी से बंधे हुए हैं? का क्षमा, कृपा, समता, रज जोड़े का रस्सी 3 है। क्षमा की रस्सी है, कृपा की रस्सी है, और समता की रस्सी है। बल के साथ यदि क्षमा नहीं है, बल के साथ यदि क्षमा नहीं है तो भी बेकार है, बल तो निरर्थक हो जाएगा, वो तो दुनिया के नाश करने में ही लगा रहेगा। और इसी रूप से विवेक के साथ यदि कृपा नहीं है तब भी वो बेकार हो जाएगा। विवेकी आदमी अपने मन कहता हमें कुछ लेने देना नहीं, दुनिया कल मरने वाली, आज मर जाए, तो वो विवेकी नहीं कहा जाएगा। इसलिए बल के साथ क्षमा और विवेक के साथ कृपा। कृपा माने दूसरे के लिए कर्म करना। कृपा शब्द का अभिप्राय है जो दूसरे के दुख को देख करके उसे दूर करने के लिए प्रयत्नशील हो जाता है, क्रियाशील हो जाता है, वो कृपा कही जाती है। दया और कृपा में थोड़ा सा अंतर है। दया जब हम देखते हैं किसी दुखी को, हाय हाय बेचारा बड़ा दुखी है, तुम उसके लिए कुछ कर रहे, हम क्या कर सकते हैं? तो किसी दुखी को देखकर दुखी तो हो गए, लेकिन उसके दुख को दूर करने के लिए कोई प्रयत्न नहीं किया, उसको कहते हैं दया। दया तो आई, लेकिन उसके लिए सक्रिय नहीं हुए। कृपा में क्रिया साथ लगी हुई है, क्रिय लगा हुआ है। और पा माने होता है रक्षण, और क्रिय माने होता है क्रिया। क्रिय और पा, ये 2 अक्षर जो हैं, क्रिय माने क्रिया, पा माने रक्षण।
तो जो कृपा है वह उस दुखी के दुख को दूर करने के लिए तुरंत प्रवृत्त कर देती है मनुष्य को। करो इसको दुख को दूर करो, उसमें लगा देती है, वो आदमी सक्रिय हो जाता है। तो यदि विवेकी है तो वो कृपा उसके लिए चाहिए, और यदि बलवान है तो क्षमा उसके लिए चाहिए। और जो पीछे वाले दो घोड़े हैं, कौन कौन से? दम और परहित। ये दम और परहित तभी होगा जब समता रहेगी। यदि समता रूपी रज्जू से दोनों बंधे हुए नहीं है तो न तो दम होगा वहां, न तो परहित होगा। फिर तो आप अपने मित्र का हित करेंगे और अमित्र को दुख देंगे। परहित में मित्र और अमित्र नहीं देखा जाता। आप लोगों ने सुना होगा कि जिस समय यहां पर युद्ध चल रहा था गुरु गोविंद सिंह महाराज का मुसलमानों के साथ, तो उस समय जल पिलाने का काम एक को दिया था उन्होंने, उसका नाम था सेवादास। वो जो फौजी घायल हो जाते थे उनको जल पिलाता था, जिसका खून बहता था वो मांगता था पानी, वो दौड़कर पिलाता था। तो एक दिन देखा कि वो मुसलमान जो गिरा है उसको भी पानी पिला रहा है, जो हिंदू गिरा उसको भी पानी पिला रहा, दोनों को पानी पिला रहा। वो जो शत्रु का सैनिक है उसको भी पानी पिला रहा है, और जो गुरु का बंदा उसको भी पानी पिला रहा है। तो लोगों ने आकर के गुरुदेव से शिकायत की कि महाराज ये जो सेवादास है ये तो ये देखता ही नहीं, शत्रुओं को भी पानी पिलाता है और अपने सिपाहियों को भी पानी पिलाता है। कहा सही बात है? बोले बिल्कुल सही बात है। कहा देखा है? बोले बिल्कुल देखा है। तो उन्होंने सेवादास को बुलाया, कहा सेवादास ये लोग क्या कह रहे हैं? तो हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। वो कहता कि मैं तो ये नहीं जानता कि कौन मेरा शत्रु है कौन मेरा मित्र है। मैं तो देखता हूं कि आपकी ज्योति मुझे पुकारती है कि पानी चाहिए, मैं तो आपकी सेवा में पानी देता। गुरु ने उसे हृदय से लगाया कि सच्चा सिख तू है, सही शिष्य तू है, जो हर एक दुखी के दुख को दूर करने के लिए तत्पर हो, वही सही माने में परमात्मा का प्रिय है। और जो ये पहचाने कि नहीं ये तो हमारा नहीं ये तो उसका है, दुख की अवस्था में अपना और बेगाना यदि देखने लगे तब वहां पर दुख दूर करने की प्रक्रिया नहीं रही। और उसका आज भी सेवादासी संप्रदाय अलग चलता है। आप लोगों ने सुना होगा सेवादासी संप्रदाय। तो ये जिसके दिमाग में बात आई कि सब परमात्मा के बंदे हैं, सब परमात्मा के हैं, सब परमात्मा स्वरूप हैं, इनकी सेवा करनी है, वहां पर ये भाव तभी आएगा जब समता होगी। बिना समता के भाव नहीं आ सकता। इसलिए परहित के लिए समता चाहिए और दम के लिए भी समता चाहिए। आप अपनी इंद्रियों का दमन तभी कर सकते हैं जब आप में समता हो। यदि आप में समता नहीं है तो आप अपनी इंद्रियों का दमन कर ही नहीं सकते, इंद्रियों को कंट्रोल कर ही नहीं सकते। विषमता में यदि आपने देखा कि ये तो कोई और है ये कोई और है, फिर अपने इंद्रियों का संयम कैसे करेंगे आप? भोग की प्रवृत्ति तो सदा विपरीत भाव से होती है, समभाव भी हो ही नहीं सकती कभी। तो ये जो दृष्टि है इसके लिए भगवान ने बताया कि क्षमा और कृपा, क्षमा रूपी रज्जु एक तरफ है, कृपा रज्जु दूसरी तरफ है। और वह क्षमा रूपी रज्जु जो है बल के साथ बंधी हुई है, और कृपा रूपी रज्जु जो है विवेक के साथ बंधी हुई है, और जो पीछे के दम और परहित हैं घोड़े, उनके साथ समता की रज्जु बंधी हुई है। अब इस प्रकार से रथ से युक्त आप उस रथ पर बैठे हुए ऐसी कल्पना करते हुए मेरे साथ प्रार्थना करें, अपने घर जाएं। कल फिर आगे की बात बताएंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो यो नः प्रचोदयात्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु